हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। तो चलें हम लोग इस सेशन की स्टार्ट एक क्वेश्चन के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही आपने करना है और जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, वहाँ जो सी डी फार्मूला मैंने बताया था वो फार्मूला और भी जितना सब मल्टीपल एंगल्स तक जो हम कंपाउंड एंगल से लेकर के सब मल्टीपल एंगल्स तक जो फार्मूला आपने पढ़ा है उन सारे फार्मूले का यूज़ प्रॉब्लम में करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ a plus b plus c that is equal to 180 degree then prove that ये कंडीशन दिया हुआ है और नीचे मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, उस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो ये जो पहला आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी that is equal to 1, and the second one is cos square a by 2 plus cos square b by 2 plus cos square c by 2 that is equal to 2 plus 2 into sine of a by 2 into sine of b by 2 into sine of c by 2। तो मैंने दो आइडेंटिटी लिखा है और बारी बारी से हम लोग दोनों आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो ये कंडीशंस दिए गए थे, इस कंडीशन को यूज़ करना होगा इन दोनों आइडेंटिटी को प्रूव करने में। तो चलिए पहली आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो LHS मैं लिखने जा रहा हूँ। तो LHS जो है दैट इज़ कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख दिया हमने। देखिए यहाँ पर तो डैट इज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से कॉस स्क्वायर ए को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस स्क्वायर बी को साइन में कन्वर्ट कर लें। इस तीनों में से किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा हमारे पास क्या मिलेगा, चलिए हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख दिया। अब देखिए तो इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी लिखा जा सकता है। अब देखिए एक फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये फार्मूला मैं यहाँ पर साइड में लिखने जा रहा हूँ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी। ये फार्मूला मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करने के पोजीशन में चले आए हैं, इसीलिए इस कॉस को किसी एक कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो यहाँ देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो a प्लस बी की जगह पर हम लोग 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये चीज़ कि भाई a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने ये यूज़ किया था कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, है ना। तो ये जो a प्लस बी था उसको 180 डिग्री माइनस सी से रिप्लेस कर दिया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस सी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस इंटू कॉस ऑफ सी लिखा जाएगा। अब देखिए इस दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में कॉस सी कॉमन है तो कॉस सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ सी होल इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर सी आया तो सी को भी ए और बी के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो सी को ये लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग फर्दर लिखे 1 माइनस कॉस ऑफ सी होल इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस कॉस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख दिया। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ सी होल इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी और प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1 माइनस, यह फॉर्मूला हो जाएगा ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी और एक कॉस सी तो पीछे था ही इंटू कॉस ऑफ सी प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। यहाँ देखिएगा ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे और अल्टीमेटली आपके पास रिज़ल्ट 1 के बराबर आएगा और यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से यह आइडेंटिटी प्रूव हो गई। अर्थात जो कंडीशन दिया हुआ होगा उस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपको रिज़ल्ट तक पहुंचना है। तो या इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटी का प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो चलिए यह प्रूफ तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो इस पार्ट को मैं अरेंज करने जा रहा हूं। तो अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यह बेसिकली एकेडमिक कंसर्न का पार्ट है ना। तो चलिए अब दूसरे पार्ट को बी पार्ट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। यहाँ भी एक कॉस को साइन में हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2। तो इसको लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इस 1 को हम पहले ले आते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2 लिख दिया। यहाँ फिर ये फार्मूला जो है सो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो चलिए ये लिखा जाएगा ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना। यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, 2 बार 2 क्यों लिखें, ए प्लस बी बाई 2 दोनों ऐड हुआ, फिर दोनों का डिफरेंस हुआ प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। अब देखिए कंडीशन यह दिया हुआ था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस बी के जगह पर हम लोग 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये देखिए तो लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2, ये लिख दिया। अब यहाँ से इसको फर्दर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी बाई 2। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस, अब देखिए इस कॉस स्क्वायर सी बाई 2 को भी साइन में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये देखिए तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई 2,
या 1 + 1 ये तो 2 हो गया, और इस दोनों टर्म में, इस पार्ट में और इस पार्ट में हम लोग साइन c/2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए तो ये कितने के बराबर हुआ, कॉश ऑफ a - b/2 और माइनस साइन ऑफ c/2 इतने के बराबर हो चुका। अब देखिए कुछ पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो इस यहाँ से हम लोग पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पर और कुछ रफ कैलकुलेशन हम लोग इस साइड करते हैं। तो c/2, तो यहाँ देखिए तो a + b + c 180 डिग्री है, तो c को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a + b लिखा जा सकता है। अगर c/2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a + b डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो इस c/2 के जगह पर ये वैल्यू हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो 2 + साइन ऑफ c/2 इंटू कॉश ऑफ a - b/2 अब माइनस, और ये टर्म मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a + b डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये वैल्यू यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया। अब देखिएगा इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 + साइन ऑफ c/2 इंटू कॉश ऑफ a - b/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये लिखा जाएगा कॉश ऑफ a + b/2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 माने कॉस ऑफ a - b माइनस कॉस ऑफ a + b, तो ये 2 साइन b के बराबर होगा। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ c/2 इंटू साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ b/2, और यही तो RHS था, हैंस प्रूव्ड। तो हम समझ रहे हैं कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वर्किंग प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, वो आप लोगों के समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए इसके डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ, है ना, कि भाई किस किस तरीके का प्रॉब्लम होता है और उसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, उस पार्ट को मैं डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब दूसरे परफॉर्मा का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि भाई इफ़ a + b + c डैट इज इक्वल टू π/2। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गया, पहले वहाँ था a + b + c इज इक्वल टू पाई, यहाँ a + b + c इज इक्वल टू π/2। देन प्रूव डैट, है ना, वो स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c डैट इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन a इंटू साइन b इंटू साइन ऑफ c। ठीक है, तो चले हम लोग यहाँ पर फिर हम लोग LHS को पिक करेंगे। तो LHS को पिक किया तो लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c दैट इज इक्वल टू, अब देखिए तो पहले इसे फार्मूला के फॉर्मेट पर ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता होगी। तो एक काम करते हैं, इस साइन स्क्वायर a को कॉस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c। यहाँ से चलें इस दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये इतने के बराबर होगा कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b डैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a - b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c। अब देखो कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है कि भाई a + b + c इक्वल्स टू π/2, तो a + b के जगह पर हम लोग π/2 - c लिख सकते हैं। तो 1 - कॉस ऑफ π/2 - c इंटू कॉस ऑफ a - b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c। कॉस 90 माइनस थीटा या साइन थीटा के बराबर होगा तो साइन c इंटू कॉस ऑफ a - b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ c लिख सकते हैं। अब इस दोनों टर्म में साइन सी कॉमन है, तो साइन सी हम लोग यहाँ से कॉमन लेने जा रहे हैं। तो यहाँ से माइनस साइन सी कॉमन लिया,
यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ सी। अब देखिए फिर इस सी को, इस कंडीशन को यूज करते हुए ए और बी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। तो 1 माइनस साइन ऑफ सी होल इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ, देखिए तो सी की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा π/2 माइनस ए प्लस बी, लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो देखिए कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब यूज कर देते हैं, तो 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी के बराबर होगा ना, और यही ना RHS था। तो आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला आप पीछे पढ़े हुए हैं उन्हीं सारे फार्मूले का यूज करना है, आपको कोई भी एडिशनल फार्मूला यूज नहीं करना है। तो चलिए इस पार्ट को मैं रब करता हूँ और फिर एक और आइडेंटिटी को लिखने जा रहा हूँ। इसमें जितने तरीके के परफॉर्मा होते हैं उन सारे परफॉर्मा से आपको मैं फैमिलियर करवा दूँगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन कहता है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू गामा then prove that cos square of alpha plus cos square of beta plus cos square of gamma that is equal to 1 plus 2 into cos of alpha into cos of beta into cos of gamma। तो चलें यहाँ पर हम लोग फिर इसका LHS लिखें। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा cos स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा डैट इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायर है तो भाई एक कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा। इसके 1 को पहले लिख दिया। अब देखिए इस दोनों में हम लोग अब फॉर्मूला अप्लाई करने के पोजीशन में चले आए। तो इसको लिखा जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर वही फार्मूला लगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा 1 प्लस, अब देखिए ये कंडीशन जो दिया हुआ था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर हम लोग गामा लिख सकते हैं इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा लिखा जा सकता है। अब देखिए तो इस दोनों टर्म में कॉस गामा कॉमन है, तो कॉस ऑफ गामा हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा। अब गामा की जगह पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर पुट कर दिया कॉस ऑफ गामा होल इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। अब देखिए तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ गामा, और यही इसका राइट हैंड साइड था। तो इस तरीके से यह ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी प्रूव हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, जो कंडीशंस होंगे और जो फॉर्मूला है जो पीछे आप पढ़े हुए हैं उन सारे का एक प्रॉपर यूज आपने इस चैप्टर में करना है। अब चलिए अब फिर एक कंडीशन चेंज कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहे हैं। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू 2 पाई पी टी मीन्स प्रूव डैट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी माइनस नहीं कॉस स्क्वायर ऑफ बी कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू नहीं माइनस 2 कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ ए
इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। यहाँ देखिए तो इस दोनों पार्ट से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ सी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए, फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस टू कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब देखिए यहाँ से c प्लस ए टू पाई माइनस बी लिखा जाएगा, तो यहाँ पर वो कंडीशन के तहत वो रिज़ल्ट यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो टू पाई माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए माइनस टू इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी लिख दिया। कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए माइनस टू इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब देखिए इस दोनों टर्म में, ये पहले दो टर्म में कॉस बी कॉमन है, तो कॉस बी को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी माइनस ए और माइनस टू इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब देखें तो इस b को फिर इस कंडीशन को यूज करते हुए a और c में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ b होल इंटू कॉस ऑफ, तो इसको लिखा जाएगा टू पाई माइनस ए प्लस सी प्लस कॉस ऑफ सी माइनस ए और माइनस टू इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ऑफ सी लिखा जाएगा। कॉस ऑफ टू पाई माइनस थीटा वो कॉस थीटा के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे कॉस बी होल इंटू कॉस ऑफ ए प्लस सी और सी प्लस ए, जो आप चाहते हैं लिख सकते हैं, कॉस ऑफ सी माइनस ए और माइनस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब यहाँ पर फिर कॉस ऑफ सी प्लस ए प्लस कॉस ऑफ सी माइनस ए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, टू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी। अब देखिए तो इसका रिज़ल्ट जीरो होगा ना, यही ना RHS था जिसको कि प्रूव किया जाना था। तो आप देख रहे होंगे कि भाई इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा भी रेजिस्टेंस आपके सामने नहीं आएगा, बशर्ते कि आप फॉर्मूले को अच्छे ढंग से आप यूज़ कर रहे हों, है ना। तो फॉर्मूले का ही प्रॉपर यूज़ इन सारे आइडेंटिटी में आपने करना है। तो चलिए कुछ और आइडेंटिटी मैं लिखने जा रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि भाई प्रूव दैट कॉस पहला कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा इंटू कॉस ऑफ, यही लिख देते हैं, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। एक आइडेंटिटी मैंने ये लिखा है और एक दूसरा आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस tan ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस tan ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू tan ऑफ बीटा माइनस गामा इंटू tan ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दिया गया है, तो कंडीशन आपको खुद तैयार करना होगा। तो देखिए बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग पुट कर देते हैं, बीटा माइनस गामा को ए पुट कर लेते हैं, साथ ही साथ गामा माइनस अल्फ़ा को बी पुट कर लेते हैं और अल्फ़ा माइनस बीटा को सी पुट कर लेते हैं। जब इस तीनों को ऐड कीजिएगा, देखिए माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा होगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग कंडीशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है जो ट्रांसफ़र हुआ कि भाई इफ़ a plus b plus c that is equal to 0, then prove that क्या प्रूव करना है भाई, तो cos स्क्वायर ऑफ a प्लस cos स्क्वायर ऑफ b प्लस cos स्क्वायर ऑफ c that is equal to 1 plus 2 into cos a into cos b into cos ऑफ c, ये प्रूव करना है। अर्थात ये क्वेश्चन इसमें ट्रांसफॉर्म कर गया। तो अब चले हम लोग यहाँ से हम लोग इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो यह है कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। तो जहाँ स्क्वायर होगा तो आंख बंद करके एक को साइन में कन्वर्ट करते थे, वो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी अब प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। तो इसको देखिए तो फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉश ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन था मेरे पास। तो ए प्लस बी के जगह पर हम लोग माइनस सी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉश ऑफ माइनस सी इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। अब देखिए इसको लिखा जा सकता है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ सी। अब देखिए इस दोनों टर्म में कॉस सी कॉमन है, तो कॉस सी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस ऑफ सी चलाएगा। फिर इस सी को इस कंडीशन का यूज करते हुए ए और बी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो देखिए तो इसको लिखा जाएगा कॉस ऑफ सी होल इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस ऑफ माइनस ए प्लस बी लिखा जाएगा। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉस ऑफ सी, तो यह कॉस ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा के बराबर होता ही है। तो 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अब चलिए ये जो है सो लिखा जाएगा 1 प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ सी दैट इज़ RHS। तो जो गिवन आइडेंटिटी था पहले इससे हम लोगों ने कंडीशन जनरेट किया और फिर इस क्वेश्चन को उस टर्म में ट्रांसफ़र कर लिया और इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इन सारे परफॉर्मा को सिर्फ आपने समझना है। जिस तरीके से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को किया ठीक उसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कंडीशन तो हम लोगों ने निकाला हुआ था ही। यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने जो है सो यहाँ पर सी ही माने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं। बीटा माइनस गामा को ए माना हुआ है, गामा माइनस अल्फ़ा को बी माना हुआ है। तो देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी इन सारे को ऐड किए तो ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया। तो आपने प्रूव क्या करना है, तो ये क्वेश्चन अब सेकेंड क्वेश्चन को प्रूव क्या करना है, तो वो लिखिए यहाँ पर tan सी प्लस tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी that is equal to tan of A into tan of C into tan of A into tan of B, यही प्रूव किया जाना है। ठीक है, अर्थात जो ये क्वेश्चन था उसको ABC में ट्रांसफ़र कर लिया और यह इसका कंडीशन हो गया। तो चलिए A प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। जब भी tan को हम लोग डील करते हैं तो इसी तरीके से डील करेंगे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस सी, दोनों तरफ tan ले लीजिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस सी। अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो लिखा जाएगा tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा जाएगा। tan ऑफ माइनस थीटा यह माइनस tan थीटा के बराबर होता है।
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये लिखा जाएगा tan a प्लस tan b दैट इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan ऑफ c लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई, इस tan c को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो देखिए तो यही ना प्रूव किया जाना था, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c दैट इज इक्वल टू tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c। बात समझ में आई? तो tan और cot के रिज़ल्ट को हम लोग इस तरीके के मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। चले हम लोग अब इसके आगे के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रूविंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, यह एकेडमिक कंसर्न का है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पर अब लिखने जा रहे हैं कि भाई एफ ए प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट। तो ये जो है साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, यह प्रूव किया जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस में उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है, तो ज़रा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो प्रूव तो यही किया जाना था, ये जो पार्ट यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इसी में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। इस पूरे को साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक टर्म इतना से डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी बाई साइन बी कॉट बी हो जाएगा इंटू कॉट सी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ सी हो जाएगा। यहाँ पर चलेंगे तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी और RHS 1 के बराबर चला है। अर्थात अगर हम लोग ये प्रूव कर पाएँ तो ये प्रूव हो गया, चूँकि इसी को मॉडिफाई किए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस बी डैट इज इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों तरफ कॉट ले लीजिए तो कॉट ऑफ a प्लस बी जो होगा डैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई माइनस सी होगा। तो यहाँ देखिए कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा ही, इसको लिखेंगे कॉट ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए लिखा जाएगा। कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए तो ये लिखा जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डैट इज इक्वल टू माइनस कॉट सी इंटू कॉट ऑफ बी और माइनस कॉट ऑफ सी इंटू कॉट ऑफ ए होगा। अब इस दोनों टर्म को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इस माइनस 1 को राइट साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी और प्लस कॉट सी इंटू कॉट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई कुछ क्वेश्चंस जो हैं मॉडिफिकेशन का डिमांड करते हैं, मॉडिफाई कर दीजिए, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को अब रब करते हैं और भी कुछ एडिशनल परफॉर्मा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से तो अब जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई एफ ए प्लस बी प्लस सी that is equal to pi, then prove that tan of 3a plus tan of 3b plus tan of 3c that is equal to tan of 3a into tan of
3b इंटू tan ऑफ 3c। तो चले हम लोग a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू पाई। पहले दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c डैट इज इक्वल टू 3 पाई लिखा जाएगा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 3a प्लस 3b डैट इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 3c। tan के फॉर्मेट में है, दोनों साइड tan ले लेते हैं। तो देखिए, तो इसको लिखा जाएगा tan ऑफ 3a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई माइनस 3c, और tan 3 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ तो हम लोग tan ऑफ a प्लस बी अप्लाई कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा tan ऑफ 3a प्लस tan ऑफ 3b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ 3b और tan 3 पाई माइनस थीटा डैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये देखिए, तो लिखा जाएगा tan 3a प्लस tan 3b दैट इज इक्वल टू माइनस tan 3c प्लस tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c लिखा जाएगा। अब इस tan माइनस tan 3c को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो देखिए, तो ये होगा tan 3a प्लस tan ऑफ 3b प्लस tan ऑफ 3c दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 3a इंटू tan ऑफ 3b इंटू tan ऑफ 3c। तो यही ना प्रूव किया जाना था। तो इसी तरीके का आपको कंडीशन दिया गया होगा, तो tan के फॉर्मेट में रहे या cot के फॉर्मेट में रहे, बस इस रिज़ल्ट को यूज करते हुए आपने प्रूव करना होगा। cot के फॉर्मेट में भी हो सकता है ना। तो जब कभी भी होगा तो आप जो है सो जो कंडीशन होगा, अगर यहाँ पर 2a होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर a/2 b/2 c/2 होगा डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरा कॉट का टर्म होता है तो दोनों तरफ कॉट ले लीजिएगा। तो ये एक मैंने पैटर्न बता दिया कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से हैंडल करना है। होपफुली ये जितना मैंने बताया है वर्किंग प्रोसीजर वो सारा आपके समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट। तो यहाँ दो क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं। cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2b माइनस cos ऑफ 2c दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ऑफ सी। पहला तो ये लिखें, और दूसरी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ लिखने जा रहे हैं। साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन ऑफ सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। यह प्रूव किया जाना है। तो चलिए पहले फर्स्ट आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS, तो देखिए, तो यह दिया हुआ है cos 2a प्लस cos ऑफ 2b और माइनस cos ऑफ 2c गिवन है। अब यहाँ से चलिएगा किसी दो पार्ट को ले लीजिए, या तो इस दोनों पार्ट को ले लीजिए चाहे इस दोनों पार्ट को ले लीजिए। चलिए हम लोग इसी दोनों पार्ट को लेते हैं, cos c प्लस cos d अप्लाई करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस d/2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस b/2, तो यह 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 2c। अब यहाँ से चलिए a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है, तो a प्लस बी के जगह पर हम लोग पाई माइनस से लिख सकते हैं ना, इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। और कॉस 2c को कॉस सी के टर्म में अगर लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, चूँकि पीछे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया -2 कॉस सी, चूँकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी -2 कॉस स्क्वायर ऑफ सी प्लस 1। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - 2 कॉस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस ऑफ सी लिखा जाएगा। अब फिर इस कंडीशन को यूज करते हुए c को हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 1 - 2 कॉस ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अब प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, ट्रांसफ़र कर दिया इसे करली ब्रैकेट, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो यहाँ लिख दिया हम लोग कॉस ऑफ ए माइनस बी अब माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 2 साइन साइन बी के बराबर होगा। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 - 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस ऑफ सी दैट इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो हम समझते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। अब चले हम लोग दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी तो हम लोग प्रूव कर चुके, अब दूसरी आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो चले हम लोग इस पार्ट पर, तो इसका जो LHS पार्ट था वो पहले हम लोग लिखते हैं। तो साइन ऑफ b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन ऑफ c प्लस ए माइनस बी, देखने में सिर्फ बड़ा लगेगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ देखिए साइन ऑफ b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा पाई माइनस 2a, सी प्लस ए को पाई माइनस बी लिखेंगे तो यह हो जाएगा पाई माइनस 2b, ए प्लस बी को हम लोग पाई माइनस सी लिखेंगे तो यह पाई माइनस 2c होगा। साइन पाई माइनस थीटा यह साइन थीटा के बराबर होता है तो यह साइन 2a साइन 2b साइन 2c हो चुका। फिर यहाँ पर किसी दो टर्म को ले लीजिए और साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दीजिए तो देखिए तो लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b बाई 2 तो a प्लस बी हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, तो बाई 2 तो कैंसिल हो गया, ए माइनस बी ही आएगा। और इस साइन 2c को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी, मल्टीपल एंगल्स में पढ़ा था। अब a प्लस बी को हम लोग पाई माइनस सी लिख सकते हैं तो देखिए तो लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 इंटू साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ सी। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है तो इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 इंटू साइन ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ सी। देखिए तो इस पूरे दोनों पार्ट में 2 इंटू साइन सी कॉमन चलाया तो बच क्या गया कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हुए सी को ए और बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करेंगे तो देखिए तो लिखा जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ, लिखा जा सकता है यहाँ पर पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ था। अब यहाँ से चलिएगा तो यह लिखा जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो चला आया इतना। अब देखिए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी के बराबर होता है तो यह देखिए तो लिखा जाएगा 4 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन ऑफ सी, और यही ना आपके RHS था, हैंस RHS प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन देखने में सिर्फ बड़ा लगता है, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये पार्ट, है ना। तो चलिए इस पार्ट को अब इरेज करते हैं और कुछ और आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करते हैं, उसका तरीका मैं बता दे रहा हूँ। तो सारे परफॉर्मा से आपको मैं फैमिलियर करवा दे रहा हूँ। अब जैसे इसी में था तो एफ a plus b plus c that is equal to pi, prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c divided by sin of a plus sin of b
प्लस साइन ऑफ सी दैट इज इक्वल टू 8 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। तो चलिए इसका LHS पार्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये लिखा जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c। यही गिवन था। यहाँ भी हम लोग दो टर्म को लेंगे साथ में, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू। तो ये तो आ गया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी। लिखा जाएगा साइन सी प्लस साइन डी 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन ऑफ 2c। लिखा जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से नीचे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी। लिख दिया। अब चलिए जो कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से देखिए तो इसको लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस सी इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी, और साइन 2c को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी, है ना। मल्टीपल एंगल्स में इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से 2 इंटू साइन ऑफ, देखिए तो a प्लस बी को हम लोग पाई माइनस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और साइन सी को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ सी बाई टू। देखिएगा सब मल्टीपल एंगल्स में मैंने इस फॉर्मूले को बताया हुआ था। 2 तो थ्रू आउट कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से चलें साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, 2 को कैंसिल कर चुके, कॉश ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ सी इंटू कॉश ऑफ सी। साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉश ऑफ थीटा, तो कॉश ऑफ सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ सी बाई टू। लिख दिया। अब देखिए इस पार्ट में साइन सी कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग साइन सी कॉमन ले रहे हैं, तो साइन सी कॉमन ले लिया। यहाँ बचा क्या, कॉश ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉश ऑफ सी। यहाँ पर देखिएगा कॉस सी बाई टू कॉमन है, तो ले लिया कॉस सी बाई टू कॉमन। यहाँ बचा क्या, कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ सी बाई टू हो चुका। अब इसके आगे फर्दर हम लोग इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस सी को फिर लिख सकते हैं यहाँ से पाई माइनस ए प्लस बी। तो चलिए इस रिमेनिंग पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ करेंगे। तो ये लिखेंगे साइन सी होल इंटू, ये लिखा जाएगा कॉश ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉश ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से चलिएगा तो यह हो जाएगा कॉश ऑफ सी बाई टू, यहाँ पर यह है कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और सी बाई टू के जगह पर हम लोग पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं ना। ये लिखा जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। लिख दिया, ठीक है। अब चले हम लोग इसके आगे, तो ये लिखा जाएगा साइन सी इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये लिखा जाएगा इतना, और होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से चलेंगे कॉश ऑफ सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये लिखा जाएगा कॉश ऑफ ए प्लस बी बाई टू, है ना। अब देखिए इस पार्ट को तो थोड़ा सा इस पार्ट को रब करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना जगह है नहीं, तो ये काफ़ी जम्बल्ड अप हो जाएगा। तो यहाँ तक के पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन को इधर करेंगे। तो चलिए
इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन सी इंटू, तो ये कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी के बराबर होगा अ होल डिवाइडेड बाई कॉश ऑफ सी बाई टू इंटू, ये देखिए तो कॉश ऑफ ए बाई टू माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू, है ना। तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू कॉश ऑफ ए बाई टू इंटू कॉश ऑफ बी बाई टू। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा फर्दर, इस साइन सी को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ सी बाई टू। साइन ए को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए बाई टू। साइन बी को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू कॉश ऑफ बी बाई टू। और नीचे जो है आपके पास कॉश ऑफ सी बाई टू इंटू कॉश ऑफ ए बाई टू इंटू कॉश ऑफ बी बाई टू होगा। अब यहाँ देखिएगा तो कॉस सी बाई टू से कॉस सी बाई टू कैंसिल होगा, कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कैंसिल होगा, कॉस बी बाई टू से कॉस बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग फाइनली इसका कैलकुलेशन लिख रहे हैं, तो देखिए यह इतने के बराबर आ जाएगा 8 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू, और यही ना RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे होंगे कि भाई थोड़ा कैलकुलेशन अवश्य रूप से करना है, लेकिन क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि फॉर्मूले को आप अच्छे ढंग